हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन टुडे मोटिवेशन के साथ। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। तो लाइफ में गाइस एक बात याद रखना, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं। जो आज आपको दिख रहा है ना कि जो बड़ी पोजीशन में या कहीं भी पहुंचा, वो वहाँ भी गलतियाँ करके ही पहुंचा और अपनी मिस्टेक से लर्न कर। लाइफ में पता इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है यार, मिस्टेक करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उन मिस्टेक से लर्न करो ताकि वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना करो। क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है यार कि सेम मिस्टेक को रिपीट करने में। ठीक है, तो हमें क्या है, लाइफ में नई चीज़ें सीखिए, गलती करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन उनसे सीखिए और आगे बढ़िए लाइफ में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की तरफ। ये देखिए, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ पे होने वाले हैं? तो इसका सही आंसर है, फिफ्थ जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं इस साल, वो होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, और आपको एक और बात बतानी है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, ये स्टार्टेड हुए थे 2016 से। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम कब से स्टार्ट हुए हैं, तो ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस टाइम यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आप ये देख सकते हैं मैप में मध्य प्रदेश, यहाँ पे इस बार ये गेम्स होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, अभी अपने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से। तो आपको बताना है कि ये ना कौन से कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, और इनका सिर्फ ये देखिए, जो मतलब पीरियड होता है ना, वो बहुत कम था, टेन्योर। तो यहाँ पे ये देखिए, सही आंसर हो जाएगा यूके। ये यूके की प्राइम मिनिस्टर थी लिज ट्रस, और इनका जो टेन्योर था ना, वो सिर्फ 6 वीक का टर्म था। और इसमें वो मतलब जो उनकी जो पॉलिसी थी, उन्होंने ट्रिगर कर दिया टर्म ऑयल इन फाइनेंशियल मार्केट। मतलब कि उनकी पॉलिसी की वजह से काफ़ी फाइनेंशियल इशू आने लगे। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने, और वो ना सपोर्ट खो दिया था उन्होंने पार्टी में, इस कारण वो उन्हें रिज़ाइन करना पड़ गया कल के दिन। तो ये आज तक की आई थिंक यूके की हिस्ट्री में ये सबसे कम टेन्योर जिन्होंने सर्व किए, ये पहली प्राइम मिनिस्टर थी ऐसी। ठीक है, तो आप नाम या ध्यान रखेंगे इनका। ठीक है, लीज ट्रस, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया यूके की एज ए प्राइम मिनिस्टर। आप ये देख सकते हैं फोटो में, ये है लीज ट्रस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में असम गवर्नमेंट ने फिर से क्या किया कि आसपा को एक्सटेंड कर दिया। तो आपको बताना है कि आसपा को कितनी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने वो एक्सटेंड किया इस बार। ठीक है, 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया, पर आपको बताना है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट में। तो सही आंसर हो जाएगा 8। 8 डिस्ट्रिक्ट में असम ने एक्सटेंड किया है। और हाँ, एक और बात जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि इन्होंने विड्रॉ किया है फ्रॉम वेस्ट कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, असम की, तो वहाँ से विड्रॉ कर दिया, लेकिन 8 डिस्ट्रिक्ट में 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और आसपास जो एक्ट आया था वो आया था 1958 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सत्य नडेला ने अभी रिसीव किया है पद्म भूषण। ठीक है, जो कि पद्म भूषण इंडिया का हाईएस्ट थर्ड सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज। तो एक बात ध्यान रखने वाली है कि उन्हें अभी मिला नहीं है, उन्होंने अभी रिसीव किया, मिल उन्हें पहले ही गया था, उन्होंने जस्ट अभी रिसीव किया। और उन्होंने रिसीव कहाँ पे किया है? इंडियन काउंसिल जनरल इन सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो आपको बताना है कि सत्य नडेला कौन सी कंपनी के सीईओ है। और ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि कंपनीज के सीईओ वगैरह, ये भी क्वेश्चन में रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, जैसे कि आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। और आप ये एक और बात ध्यान रखेंगे कि जो पद्म भूषण है, इट इज़ अ थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे बात। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरबोर्न ब्रिगेड ऑफ इंडियन आर्मी कैरी आउट एक्सरसाइज विद विच वन? इंडियन आर्मी की ब्रिगेड है, ठीक है, एयरबोर्न ब्रिगेड, इन्होंने अपनी एक और ब्रिगेड के साथ जो अभी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मैकेनाइज्ड फोर्सेस। ठीक है, तो एयरबोर्न ब्रिगेड ऑफ इंडियन आर्मी कैरी आउट एक्सरसाइज विद मैकेनाइज्ड फोर्सेस अलोंग कहाँ पे? वेस्टर्न बॉर्डर में। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे एक वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं गाइस आप, ये वेस्टर्न बॉर्डर पे हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए,
मुकेश अंबानी ने ना हाल ही में अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, और इस बार उन्होंने जो नया विला लिया है ना वो है 1350 करोड़ का, ठीक है। उन्होंने ये लिया है पाम जुमेरियन में। तो आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि मुकेश अंबानी ने नया वो कहाँ पे लिया है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन पाम जुमेरियन कहाँ पे है, इट इज़ लोकेटेड। खैर फ़ोटो देख के आपको लग ही गया होगा पता, ठीक है। कई बार हमें फ़ोटो देख के जगह पता होती है बट नाम नहीं याद होता, इसीलिए ये देखिए। तो पाम जुमेरियन जो है वो है दुबई में आपका, ये देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है ये देखिए, देख सकते हैं ऐसे पूरे सर्कल में बनाया है। दुबई की एक खास बात है जो उसे अलग करती है बाकी अरेबियन कंट्री से, कि इन्होंने ना अपने आप को शिफ्ट कर दिया है ऑयल से लेके टूरिज़्म पे, ठीक है। इन्हें पता था कि ऑयल कब तक चलेगा, तो आप देखेंगे कि अभी दुबई ना बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है टूरिज़्म में, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे दुबई में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली इंडिया और अफ्रीका की ना डिफेंस डायलॉग हुआ है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। और राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर होस्ट कर रहे थे। तो आपको बताना है कि जो थीम क्या है इसकी, इंडियन अफ्रीका डिफेंस डायलॉग की, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अडोप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जिंग एंड स्ट्रेंथिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है। आप ये देख सकते हैं थीम ऑफ IADD, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये रखते हैं इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग 2022, ठीक है। अब मुझे कमेंट में बताइए कि अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसमें कितनी कंट्रीज आती है, ठीक है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में वो कौन से पहले इंडियन बने जिन्होंने ग्रेको रोमन रेसलर में जाके पहली बार मेडल जीता है, वो भी अंडर 13 कैटेगरी में। और ये ग्रीको रोमन जो चैम्पियनशिप थी ये हो कहाँ रही थी, तो ये हो रही थी स्पेन में, ठीक है। ये भी बात ये ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं फोटो में, ये वो है रेसलर जिन्होंने पहली बार ये मेडल जीता है। तो इनका नाम है संजय सजन भनवाल, ठीक है। और इन्होंने देखिए आपसे पूछ सकता है कौन सा मेडल जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। कैटेगरी पूछ सकता है तो 77 केजी कैटेगरी, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्रेको रोमन ये हुआ कहाँ पे है, तो आपको लोकेशन भी ध्यान रखनी है, स्पेन में हुआ है, ठीक है। ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु वॉन मैन 2022 बैलन डी और अवार्ड, ये बैलन डी अवार्ड है ना यार, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको बताना है किसने जीता है। तो इसका सही आंसर ये आप ये देख सकते हैं, अगर जो फुटबॉल देखते होंगे उन्हें उन्हें तो इनका नेम पता ही होगा, जो नहीं देखते उन्हें मैं बता देता हूँ, इनका नेम है करीम बेंजेमा, ठीक है। और ये रियल मैड्रिड से हैं, मतलब उनकी तरफ से खेलते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये प्राइज़ जीता है, ठीक है, फुटबॉल का, आप देख सकते हैं। देख हु वॉन वुमेंस 2020 बैलन डी, और आपको बताना है वुमेन कैट, जो फुटबॉल खेलते हैं ना उन्हें तो पक्का पता ही होगा, फ़ोटो देख के लग गया होगा पता उन्हें, ठीक है। बट जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये जीता है एलेक्सा ने, ठीक है। तो आपने देख सकते हैं इन्होंने 2022 में भी जीता, और 2021 की भी विनर यही थी बैलन डी और की, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे बैलन डी और अवार्ड, ठीक है। इस बार का 2021 और 22 का दोनों वुमेंस कैटेगरी में तो मिला है एलेक्सा को ही दोनों बार, ठीक है। लेकिन जो मेंस कैटेगरी है उनमें मिला है करीम को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में ना एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, ठीक है। तो इसके अंडर जो ईट राइट मिलेट मेला ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कौन सी प्लेस पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और ये ऑर्गेनाइज़ किया फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है। मतलब फसाई ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये पहला है ईट राइट मिलेट मेला, तो ये कौन सी जगह पे ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। आप ये देख सकते हैं फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल, ठीक है। ईट राइट मिलेट मेला आप ये देख सकते हैं फ़ोटो में भी, ठीक है, ईट राइट इंडिया, ठीक है। तो यार गाइस हमें अपनी ना डेली लाइफ में क्या है कि हमें अपनी लाइफ को अगर हेल्दी बनाना है तो हमें हेल्दी चीज़ों की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। कि आजकल आप देख रहे हैं कि मतलब फूड वैसे भी एडल्ट्रेशन बहुत है फूड में, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं कल 6 बजे अपने नेक्स्ट वीडियो में।